बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कड़ी पकोड़े। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी कड़ी, उसके बाद मैं बनाऊंगी पकोड़े। तो कड़ी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जो है एक अदद जो है लहसुन और एक अदद ही मैं प्याज ले रही हूँ। एक पाव के करीब जो है मैं बेसन ले रही हूँ और ले रही हूँ दही आधा किलो। स्पाइसेस की तरफ आते हैं। 1 टेबल स्पून जो है मैं नमक ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही जो है मैं रेड चिली ले रही हूँ, रेड मिर्चें ले रही हूँ। 1 टीस्पून जो है मैं हल्दी ले रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाले को ग्राइंड करेंगे। इसके लिए मैं जो लहसुन प्याज है वो ऐड करूँगी जग में और इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब जो है ना पानी ऐड करके तो इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसको चूल्हे पे चढ़ा के उसमें ऑयल ऐड कर दिया 1 कप के करीब। और इसमें मैं जो मिक्सचर है हमारा लहसुन और प्याज का ग्राइंड हुआ हुआ वो ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। लाइट गोल्डन सा कलर आने तक जो है ना वो भूनेंगे अच्छी तरह। जो मिक्सचर है मसाला है वो ब्राउन हो चुका है लाइट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, जिनमें है नमक, मिर्च और हल्दी, वो ऐड करेंगे और इसको जो है मिक्स करेंगे। इसके किनारे अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 जो है सिप पानी के और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं 5 से 7 मिनट तक जो है ना वो स्पाइसेस को मसाले में भूनूंगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। हम लोग जो है वो जग में ऐड करेंगे दही। अब जो मैंने बेसन लिया था इसमें 2 चम्मच भर भर के जो है वो मैं इस दही में ऐड करूँगी। आधा किलो दही लिया था, उसमें 2 चम्मच भर भर के जो है मैं वो ऐड कर रही हूँ। लोग देख सकते हैं कितनी जो है टेस्टी सी लग रही है और इसने अपना जो है ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो दही का मैंने मिक्सर बनाया था। मिक्स करेंगे अब इसको अच्छी तरह। कड़ी को हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन देकर बॉयल आने देंगे। तब तक मैं बनाती हूँ पकोड़े। अब हम लोग पकोड़े बनाते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 पाव के करीब बेसन। जो आधा किलो है मैं आलू ले रही हूँ, उनको मैंने काट के इस शेप में जो है ना वो कर लिया था। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ। मिर्चें ले रही हूँ 5 अदद, इस तरह मैंने काट लिया था इनको सर्कल्स में। उसके साथ साथ मैंने ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1 टेबलस्पून के करीब खुश्क धनिया। दादरी मिर्चें ले रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। नमक लूँगी 1 टेबलस्पून और साथ ले रही हूँ रेड मिर्चें 1 टेबलस्पून। दोनों को मैंने भर भर के नहीं लिया चम्मच। इसके साथ मैं पालक ले रही हूँ। तो चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ले लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी आलू और जो प्याज है हमारा वो ऐड कर दूँगी। और स्पाइसेस में जो हम लोगों के पास नमक और मिर्च थी मैं जस्ट वो ऐड करूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट तक रख दूँगी ताकि जो है प्याज और आलू अपना पानी छोड़ दें। तो
कढ़ी में बॉयल आ गए हैं, ये थिक सी जो है ना वो हो गई है जितनी मुझे चाहिए थी। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। कढ़ी को थिक होने के लिए जब रखें 10-15 मिनट के लिए तो इसमें बार बार चम्मच ना हिलाएं। हम लोग एक पैन ले लेंगे तड़का लगाने के लिए। इसमें मैं हाफ कप के करीब जो है ऑयल ऐड करूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा ऐड किया है और इसको लाइट सा ब्राउन कर देंगे जब तक इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, खुशबू आना स्टार्ट हो जाए इसकी। जैसे ही इसके अंदर खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी मैं इसमें दरदरी मिर्चें हैं वो 1 टीस्पून के करीब डाल दूंगी। इससे खुशबू आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दरदरी मिर्चें 1 टीस्पून के करीब। तड़का लगा देंगे। आप साबुत मिर्चें भी ले सकते हैं रेड, मैंने दरदरी हुई ली हैं। हम लोगों की कढ़ी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग पकोड़े बनाते हैं। क्योंकि जो है आलू और प्याज ने पानी छोड़ दिया है, अब हम उसको निकाल लेंगे पानी। मैंने इसमें से पानी जो है वो रिमूव कर दिया है। अब हम लोग जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मैं एक बोल ले रही हूँ, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आलू और प्याज और साथ साथ सब्ज़ मिर्चें। धनिया उसको मैं दादरी सा करके हाथों से मसल के अच्छी तरह तो उसमें ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है इसमें और 1 टीस्पून के करीब दादरी मिर्चें ऐड की हैं। ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे पालक। आप पालक पे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, जो 1 पाव के करीब बेसन था वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह जो है ना मैं मिक्स कर दूँगी। मैं इस मिक्सचर में जो है पानी यूज़ नहीं कर रही, मैंने थोड़ा सा भी पानी इसमें ऐड नहीं किया। मैं इसी तरह जो है ना इसको मिक्स करते करते जो इसका एक पेस्ट बना लूँगी और इसी तरह जो है ना हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। पानी ऐड करने से क्रिस्पी नहीं बनते, तो इसलिए मैं पानी ऐड नहीं करी। मैं इसी तरह हाथों से जो है उसको करके मिक्स करके तो क्रिस्पी से पकोड़े बना लेंगे। हम इसको अब 10 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब मैंने जो है ना कढ़ाई चढ़ाई थी ऑयल वाली, घी वाली जो है। अब इसमें हम पकोड़े फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। बड़ी एहतियात से जो है ना हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब हम जो है इनकी साइड टर्न करेंगे। ये थोड़े थोड़े लाइट से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड टर्न करूँगी। तो जो पकोड़े हैं वो बन चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छी तरह इसको ऑयल जो है वो निकाल के
हम इसको ऐड करेंगे। इसी तरह जो है ना वो मैं बाकी भी पकोड़े बना लूँगी और इनको हम लोग जो है ना वो इसमें पहले इसमें मैं ऐड करूँगी, बाद में मैं इनको कढ़ी में ऐड कर दूँगी और लो फ्लेम पर रख के जो है ना मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। मज़ेदार सी जो कढ़ी है वो रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पकोड़े। एक-एक करके मैं इसमें पकोड़े ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो हम लोगों की जो कढ़ी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।